तो हेलो गाइस, हम वापस आ चुके हैं और वापस भी आ चुकी हैं चैंपियंस लीग की रातें, जहां हमने बार्सिलोना को 7-0 से हरा दिया है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। नहीं नहीं गाइस, ये मजाक था। हमने बार्सिलोना को नहीं हराया। और मतलब जस्ट टू टेक द पिस आउट ऑफ इट मैंने ऐसा बोला। और पूरे ट्विटर सारे सोशल मीडिया पे यही चल रहा है। तो हाँ, हमने बार्नली को 7-0 हरा दिया। माना कि वो थोड़ी लोअर टीम है, पर इतनी भी लोअर टीम नहीं थी कि एरिक टेन हाग की एक टीम से 7-0 हार जाए। 3-4-0 होता तो ठीक है, समझ में आता है, चलिए आपको। पर 7-0 इज लाइक। और जिन जिन मतलब जैसे रैशफोर्ड को 2 गोल्स मिले और क्रिश्चियन एरिक्सन को 2 गोल्स मिले। फिर एंटनी को पेनल्टी मिला एक, जो उन्होंने स्कोर कर दिया। और उनके वजह से ही पेनल्टी मिली थी। साथ में गर्नाचो ने भी 2 गोल स्कोर किए और 2 असिस्ट भी दिया उन्होंने। तो मतलब ऑल ओवर बहुत मज़ा आया। मतलब पहली बार मैं बिना एक्साइटमेंट के मैच देख रहा था। इसलिए नहीं क्योंकि दुखी था, इसलिए क्योंकि 3 गोल के बाद अब बस थोड़ी आंखों में आंसू, आंखें नम हो गई थी मेरी, कि मेरी टीम मुझे ये क्या दे रही है। मेरी टीम मुझे ये लाइफ टाइम एक तोहफा दे रही है। वो लग रहा था कि मैंने और भी मैचेस देख चुके हैं जहां हम साउथ हैम्पटन के खिलाफ भी जीत चुके हैं ज़्यादा मार्जिन से। पर वहाँ एक रेड कार्ड था तो इसलिए, और फिर बिहाइंड द मतलब कि कोविड के टाइम था, बिहाइंड क्लोज डोर्स, तो इसलिए उतना ज़्यादा कुछ मतलब उतना इफेक्ट नहीं पड़ा जो अभी 7-0 का पड़ा। साथ में ये होम गेम भी था, तो क्राउड भी टर्न अप हुआ। और मतलब ऑल ओवर एक गुड कॉन्फिडेंस गेनिंग गेम था। मज़ा आया। अब इतनी सारी चीज़ें बात करने के लिए कि मुझे लिखना पड़ा है। और पता नहीं ये वीडियो भी थोड़ा अटक रहा है, तो कोई बात नहीं, इसका भी परमानेंट फिक्स होगा। पर हाँ, अभी शुरू करते हैं। मेरे को इतना लिखना पड़ा तो शायद से ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। बट लेट्स गेट इनटू इट। तो गेम शुरू होता है टिपिकल मार्कस रैशफोर्ड गोल से, ऑन द काउंटर रनिंग एट डिफेंडर्स। और एक क्विक स्विच, ब्यूटीफुल स्विच गारनाचो के द्वारा, जो रैशफोर्ड का टच भी बहुत अच्छा था, जो उन्हें मतलब सेट कर दिया था कि वो अब डिफेंडर को टेक ऑन करें। और डिफेंडर भी उतने एक्सपीरियंस नहीं थे विद द पेस ऑफ रैशफोर्ड। और क्योंकि काउंटर पे थे तो कोई ज़्यादा उनके सपोर्ट उस डिफेंडर के सपोर्ट में था भी नहीं। तो इसीलिए रैशफोर्ड ने मस्त उनको कटाया और फिर टॉप बिन्स में उसको गोल को शूट कर दिया। तो यार गुड गोल ओवरऑल। और फिर उसके बाद सेकंड गोल भी आता है। उसमें भी रैशफोर्ड का कई हद तक बहुत ज़्यादा था, क्योंकि उन्होंने एंड वो ड्रॉप डीप, उनका जो आज नंबर 9 रोल हमें देखने मिला, जो कि ब्रिलियंट था। कि उनको कब ड्रॉप करना है, कब रन मारना है, कब मतलब वो एक बस हेडिंग करने की प्रोफाइल है जो उन्हें अनलॉक करनी है। बाकी आई थिंक उनका पूरा कैरेक्टरिस्टिक नंबर 9 वाला है, क्योंकि वो अकेडमी डेज में भी नंबर 9 इसलिए हम नहीं अभी बोलते, अभी हम उन्हें इनसाइड फॉरवर्ड बोलते हैं। क्योंकि उनका भी वो हेडिंग, वो मतलब वो लिंकअप प्ले अभी, या वो होल्ड अप प्ले उतना स्ट्रांग नहीं है। पर आज आज हमें वो होल्ड अप प्ले, लिंकअप प्ले देखने मिला। वो अलग बात है कि टीम थोड़ी लो लेवल की थी, आप उसके खिलाफ जज नहीं कर सकते हो। पर हमने देखा है पिछले सीजन में कॉवेंट्री और ऐसे टीम्स के खिलाफ हम कैसे हक देते थे। पिच पे 3 गोल मारे, फिर 3 गोल खा गए, फिर किस तरह गांड बचाते बचाते हम अपना मैच जीते थे। तो इसीलिए ये खुशी होनी चाहिए कि मतलब छोटी छोटी खुशियों में आपको आपको देखना पड़ेगा ये इम्प्रूवमेंट हो रहा है, कि कैसे हम एकदम कम गोल खाए। फिर अल्ताय बैंदिर का भी मतलब जहां उनको जरूरत पड़ी वहां था, उनका डिस्ट्रीब्यूशन भी ठीक ही था। मुझे ऐसा नहीं लगा कि उन्होंने कहीं कोई गलती की। और वही फिर सेकंड गोल एंटनी का आता है, जो पेनल्टी जीतते हैं। वो रैशफोर्ड लेने वाले थे, फिर शायद कैसेमीरो ने बोला कि एंटनी को दे दो, उसको कॉन्फिडेंस की जरूरत है। और आई थिंक क्योंकि ऐसे मैचेस आपको वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में ही हेल्प करना है। क्योंकि मतलब कि अब तो हमारा एम अब या तो यूरोपा लीग, एफए कप होना चाहिए, और कैराबाओ कप फॉर द नेम से आप जीत सकते हो तो जीत सकते हो। पर इस सीजन का तो मेन एम पैटर्न ऑफ प्ले। और अगर एक एक ट्रॉफी एफए कप या फिर यूरोपा लीग, तो हाँ वही वो एंटनी अपना अपना पेनल्टी स्कोर कर देते हैं। और वो एक ऐसा प्लेयर है जो जिसको जो हम लोग चाहते थे सांचो वैसा हो, वैसा माइंडसेट हो। उन सांचो के पास वैसा टैलेंट था, पर वैसा माइंडसेट नहीं था। उन्होंने भी गेम जीतने के बाद उन्होंने एक्सेप्ट किया कि मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ। अब मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आप ग्रेटफुल हो। एक एरोगेंस होना भी ज़रूरी है। पर आप इतना भी एरोगेंट नहीं हो सकते कि आप मैनेजर के खिलाफ, क्लब के खिलाफ जाओ, और मतलब आप उस टाइप का काम करो जो सांचो ने किया। और फिर तीसरा गोल गार्नाचो स्कोर करते हैं जस्ट हाफ टाइम के पहले। वो भी रैशफोर्ड का ही असिस्ट आप बोल सकते हो, क्योंकि उन्होंने पेनल्टी बॉक्स में ड्रिबल किया। फिर मेरे ख्याल से किसी बांसली के डिफेंडर ने उन्हें लाइक एक इंटरसेप्शन किया, तो बॉल गार्नाचो के लिए फेल हुआ, और फिर उन्होंने जस्ट पोक कर दिया बॉल, जो कि नेट में चला गया। तो यंग गुड गोल। फिर हाफ टाइम के बाद एक और गार्नाचो का गोल आता है, जिसमें हमें मैनुअल उगारते का वो थिंकिंग समझ में आया कि कैसे उन्होंने स्कैन किया कि बांसली का कौन प्लेयर किसको पास देने वाला है। और फिर उन्होंने वो जल्दी से बॉल इंटरसेप्ट किया।
फिर पीछे क्रिश्चियन एरिक्सन को दिया, नहीं फिर रैशफोर्ड को दिया, और फिर उन्होंने वही नंबर 9 जो रोल हमने बोला कि ड्रॉप किया, उन्होंने ड्रॉप डीप किया, होल्ड अप किया गेम को, क्रिश्चियन एरिक्सन को बॉल ले ऑफ किया, और फिर क्रिश्चियन एरिक्सन जो काउंटर अटैक पे वो जो डीप प्ले मेकिंग जो मिडफील्डर वाला उनका रोल है जिसमें वो ब्रिलियंट थे पहले सीजन में, हम इसीलिए उन्हें कैसेमीरो के साथ जो पिवट में हम उन्हें देख रहे थे डीप लाइन मिडफील्डर के तौर पे, ही वाज ब्रिलियंट। वैसा ही कुछ रोल में उन्होंने असिस्ट निकाला गारनाचो के गोल के लिए। तो जस्ट उन्होंने फिर मतलब कि वो कर दिया, और फिर मतलब जस्ट उन्होंने थ्रू बॉल एक दे दिया गारनाचो को, और गारनाचो 1v1 स्पॉट में, और मतलब कि वो जो कीपर भी थोड़ा अच्छा कर सकते थे, पर वही है कि मतलब कि अब मिस्टेक्स हैपन होती हैं क्योंकि आपने वैसा सर्कमस्टेंसेस क्रिएट किया। तो या ऑल क्रेडिट टू अस। और मतलब क्योंकि अगर आप मतलब शायद हमने 4xg बनाया तो xg एक्सीड किया हमने, तो ये भी एक बहुत प्लस पॉइंट है। थोड़ा तो एक गोल जग्जी को भी मिल जाता तो काफ़ी अच्छा होता वो, मतलब उनके कॉन्फिडेंस के लिए। पर वो उनका भी काफ़ी लिंक अप प्ले जो हम आगे डिस्कस करेंगे, क्रिश्चियन एरिक्सन के दोनों गोल के लिए उनका काफ़ी अच्छा रोल था। फिर उसके बाद ये तो गारनाचो का ब्रेस हो गया, फिर रैशफोर्ड भी ब्रेस स्कोर करते हैं, जो 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 मतलब उसमें भी एक एंटनी का रन था कि एक लॉन्ग बॉल पे एंटनी रन मारते हैं। वो जो मैंने आपको बोला वो हार्ड वर्क, वो डिटर्मिनेशन जो हम एक यूनाइटेड प्लेयर से एक्सपेक्ट करते हैं वो दिखा। उन्होंने बॉल के लिए फाइट किया, एकदम पेनल्टी बॉक्स तक फाइट किया। फिर उसके बाद फाउल हुआ, उनके ऊपर फाउल हुआ या मतलब कॉन्टैक्ट हुआ, तो दोनों डिफेंडर और अटैकर दोनों गिर गए। फिर बॉल वहीं था, फिर अटैकर बॉल क्लियर करते हैं, पर वो फिर यूनाइटेड के पास ही आता है, और फिर वो नहीं वो बॉल फिर वो अपने प्लेयर को देते हैं, और फिर वो प्लेयर शायद से उसका फर्स्ट टच खराब है या पता नहीं, वो दूसरे प्लेयर को पास करने के चक्कर में वो गारनाचो को ही लेफ्ट हैंड साइड बॉल देता है, और फिर सेंट्रली रैशफोर्ड रन मारते हैं, गारनाचो थ्रू बॉल करते हैं, और फिर वही जो रैशफोर्ड का टिपिकल कॉन्फिडेंट फिनिश जो एक रहता है वो था। तो वही है कि हमें ओवरऑल ये देखने मतलब कि एक ये भी है कि गारनाचो का इस गेम में, और मैं मतलब काफी टाइम से देख रहा हूँ ये क्रिटिसिज्म, ये पॉजिटिव क्रिटिसिज्म है, क्रिटिसिज्म नहीं कि उन्हें अपने पासिंग थोड़ी ठीक करनी पड़ेगी, क्योंकि जो उनके पासिंग है मतलब जो वो मतलब कि जैसे जो फाइनल थर्ड में जो पासेस रहते हैं वो काफी हैवी रहते हैं। टचेस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पासेस की बात कर रहा हूँ कि वो काफी जोर से पास करते हैं या फिर काफी धीरे पास करते हैं, या फिर क्रॉसेस उनका ठीक है, मतलब उनके एज के हिसाब से, उनके प्रोफाइल के हिसाब से हिज क्रॉसेस आर गुड। पर मतलब वही है कि जो मतलब ले ऑफ करना और थ्रू बॉल करना थोड़ा कभी ज़्यादा हिट कर देते कमिट, तो उसके ऊपर इम्प्रूव करना। पर अभी वो काफ़ी यंग है, आई एम श्योर कि पूरा कोचिंग स्टाफ ये सब चीज़ों को के ऊपर ध्यान दे ही रहा होगा, क्योंकि वो कोई रीज़न है कि वो यूनाइटेड का कोचिंग स्टाफ है और मैं यहाँ कैमरा पे वीडियो बना रहा हूँ। तो हाँ, तो वही वो इस तरह ये रैशफोर्ड का ब्रेस होता है, और फिर गारनाचो का 2 ब्रेस था। पर फिर मेरे ख्याल से दोनों को ही मतलब कि पहले रैशफोर्ड को टेक ऑफ करते हैं, क्योंकि मिनट्स मैनेज करना है। और वो और रैशफोर्ड मतलब कि काफ़ी बड़े प्लेयर हैं क्लब के लिए, तो ऐसा भी नहीं कि वो हैट्रिक स्कोर करके किसी को कुछ प्रूव करने वाले थे। अब वो अपना कॉन्फिडेंस गेन कर रहे हैं। फिर आज सुबह भी उन्होंने एक फोटो डाली है जहाँ वो रहते थे, या जो उनका बस पॉइंट था जहाँ से वो यूनाइटेड की अकेडमी में वो जाते थे, लोकेशन में उन्होंने रिदन शॉ मैनचेस्टर लिखा हुआ है। तो अब ये एक मैं अपने गट में फील कर पा रहा हूँ कि आई थिंक द ओल्ड रैशफोर्ड इज बैक। मैं उन्हें क्रिटिसाइज करता था, बट द ओल्ड रैशफोर्ड, द पीक रैशफोर्ड, मतलब मैं अब ज़्यादा बोलूँगा तो मेरा गला चोक हो रहा है और मैं रो दूंगा, क्योंकि वो जो खुशी मुझे 2023 सीजन में मिली थी, वो खुशी मुझे आज तक नहीं मिली, क्योंकि वैसा प्लेयर ही आपको एक्साइट करता है। और फिर उसके बाद ब्रूनो फर्नांडिस आते हैं 20 मिनट में 2 असिस्ट देके, और जस्ट लोग ट्वीट कर ही रहे थे कि लाइफ विदाउट फर्नांडिस, तो वो तो गलत साबित हो गया। लाइफ विदाउट बमचो ब्रैकेट में सांचो इज गुड। लाइक आप वो करो, आप ट्रोल करो, दैट इज गुड। मतलब गुड तो नहीं है, पर हाँ आप कर सकते हो, क्योंकि उनका काफ़ी हद तक था कि उन्होंने मतलब, अब छोड़िए, नो डिस्कशन। तो हाँ, तो वही एरिक्सन के 2 गोल में ब्रूनो का 2 असिस्ट। पहले गोल में वही है कि ब्रूनो ने ले ऑफ किया, और फिर क्रिश्चियन एरिक्सन का वही जो एक्सपीरियंस होता है, जो मूवमेंट होता है, बॉक्स में मूव किया और एक चीकी फिनिश की, जस्ट नियर पोस्ट पे फ्लिक ने मतलब उसे क्या बोलेंगे उसे, जस्ट मतलब कि चॉप कर दिया कीपर के ऊपर से। और फिर सेकंड गोल में भी यही था कि जो हमें एंटनी और माज़ारावी की केमिस्ट्री देखने मिली, जहाँ वो एंटनी बॉल जीतते हैं, माज़ारावी बॉल जीत के एंटनी को देते हैं, और एंटनी जस्ट बैक फ्लिक करके माज़ारोई को, जो हमें आयाक्स में बहुत देखने मिलता था, इसलिए उन दोनों की जोड़ी काफ़ी इफेक्टिव भी थी। और फिर उसके बाद जो माज़ारोई ब्रूनो फर्नांडिस को ले ऑफ
ले ऑफ करते हैं जो जग्जी को देते हैं, फिर जग्जी का एक छोटा सा बैक फ्लिप होता नहीं, ब्रूनो को बॉल देते हैं, ब्रूनो का बैक फ्लिक होता है, फिर वो जग्जी को बॉल जाता है, जग्जी का भी वो थोड़ा फेक करते हैं और फिर बॉल ब्रूनो के लिए लीव कर देते हैं जो क्रिश्चियन एरिक्सन को देते हैं और उनका वही जो एक्सपीरियंस के साथ फिनिश करते हैं। ये भाई ये कैमरा आज बंद करो हाथ जोड़ के मैं अब हम और थोड़ा प्लेयर वाइज थोड़ा हम डिकोड करते हैं क्योंकि मैंने काफ़ी लिखे दो हाफ में, इतनी खुशी हो रही थी कि मैंने काफ़ी 2 पेज का पूरा लिखा है, मतलब छोटा ही पेज है पर हाँ। तो वही है कि मतलब कि जो जो रैशफोर्ड का पहले गोल के बाद जो हमें कॉन्फिडेंस देखने मिला, रनिंग एट डिफेंडर्स और मतलब कि क्रॉसिंग, पासिंग, ये सब लॉन्ग रेंज से शॉट लेना, ये सब हमें देखने मिला। उनके पास एक फ्री किक अपॉर्चुनिटी थी जो भी उन्होंने कीपर को टेस्ट किया, फिर उसके बाद उनके पास एक और वो काफ़ी दूर भी था फ्री किक। तो वो मतलब कि वो जो रोनाल्डो एस फ्री किक जो यूनाइटेड में रोनाल्डो लेते थे उस टाइप को बस रैशफोर्ड ही ले पाए क्योंकि वो पेस, वो पावर, वो शेयर मतलब क्वालिटी और पावर जो है वो मेरे ख्याल से बस रैशफोर्ड के पास है और अभी तक आज तक वैसा कोई आया नहीं है, मतलब कि जो या आया भी है तो हमने देखा नहीं उसे लेते हुए। तो ये सब एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए बहुत अच्छा है। अब क्रिस्टल पैलेस का नेक्स्ट मैच 21 को है तो उसमें आई थिंक ये स्टार्ट करेंगे। अब यही है कि अब गारनाचो ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया है तो उन्हें स्टार्ट देंगे या आमाद को स्टार्ट देंगे। मेरे ख्याल से रैशफोर्ड को तो स्टार्ट देना ही पड़ेगा। अब ये है कि आमाद को देंगे कि गारनाचो को देंगे, तो मेरे ख्याल से आमाद को देना चाहिए। अगर गारनाचो उस मैच में भी अगर परफॉर्म करते हैं तो आपके पास कोई और ऑप्शन बचता नहीं, अब आपको उन्हें स्टार्ट देना ही पड़ेगा। अब वो किसके खिलाफ आप स्टार्ट देंगे ये डिपेंड करता है कि आप गारनाचो के आप गारनाचो को आमाद से रिप्लेस करते हो या फिर आप गारनाचो को रैशफोर्ड से रिप्लेस करते हो। तो वो एक चीज़ देखने वाली बात है। रैशफोर्ड का 2 गोल 1 असिस्ट था, उन्होंने गारनाचो के लिए भी काफ़ी अच्छे चांसेस बनाए। उनका मेन मुझे आज इम्प्रेस किया जो नंबर 9 रोल है, जो होल्डर प्ले, जो ड्रॉपिंग डीप रोल है। तो ये रैशफोर्ड था, ब्रिलियंट गेम, एक्सीलेंट गेम एंड ही डिजर्व द मैन ऑफ द मैच। तो हाँ गाइस, ये हो गई रैशफोर्ड की बात। अब बात करते हैं गारनाचो का जिनको 2 गोल 2 असिस्ट मिला और वो जो थ्रेट एक रहता है मतलब कि उन्होंने वही जो नॉर्मल गारनाचो परफॉर्मेंस होती है वही दी और उसके ऊपर 2 गोल 2 असिस्ट निकाला और वो साफ पता चल रहा है कि वो इम्प्रूव कर रहे हैं। और आई थिंक पिछले सीजन में 50 गेम में उनका 15 जीए था और अभी 6 गेम में ही 7 जीए हो चुका है। तो मेरे ख्याल से दिस इज अ लाइक बिग सीजन लोडिंग लाइक द 06-07 वर्जन ऑफ रोनाल्डो यूनाइटेड में, उस टाइप का सीजन एक हो सकता है। और हाँ, सो लेट्स नॉट गेट अहेड ऑफ आवरसेल्व्स। पर हाँ वो और मतलब कि वही है कि मतलब कि रैशफोर्ड का ज़्यादा इंप्रेसिव परफॉर्मेंस था क्योंकि गारनाचो जो करते हैं वही उन्होंने किया। जो थ्रेट रहता है कि रन इन बिहाइंड, ड्रिबल, की पासेस, क्रॉसेस जो वो करते हैं वही हुआ। कभी टीम के खिलाफ वो प्ले आउट करता है, कभी नहीं करता है। तो आज कर गया, तो 2 गोल 2 असिस्ट के साथ उन्होंने अपना परफॉर्मेंस कैप ऑफ किया। सो या ब्रिलियंट गेम। और आज एंटनी को भी चांस मिला, उन्होंने काफ़ी अच्छे मतलब कि वो जो सांबा हमें दिखा, ब्राजीलियन सांबा, काफ़ी फ्लिक्स, काफ़ी ट्रिक्स देखने को मिले, काफ़ी प्लेयर्स कटाए उन्होंने और थोड़ा 1-2 यार्ड ऑफ एक्स्ट्रा पेस भी हमें देखने को मिला। वो ड्रिबलिंग, वो थ्रेट, मतलब कि मेन मतलब कि गारनाचो का नॉर्मली परफॉर्मेंस था और आप जो उनसे एक्सपेक्ट करते हो वैसा परफॉर्मेंस था। जो मेन जो की परफॉर्मेंस थे जो ज़रूरी भी थी स्क्वाड के लिए और प्लेइंग 11 के लिए, वो था एंटनी और रैशफोर्ड का परफॉर्मेंस। तो वही वो एंटनी का जो उन्होंने पेनल्टी जीता और एक स्वैगर के साथ खेले, गुड पेनल्टी। वो मतलब वो ज़्यादातर फार कॉर्नर में कर्ल करते हैं, वही मेरे को लग रहा था वो भी करेंगे, पर उन्होंने एकदम मतलब कि फार कॉर्नर तो नहीं, नियर कॉर्नर में नहीं बोले, मतलब लेफ्ट कॉर्नर की जगह राइट कॉर्नर के ऊपर मारा और जस्ट साइड नेटिंग मारी, गुड पेनल्टी। उन्होंने ये पहली पेनल्टी है क्योंकि वो कोई भी जब ड्रॉ होने के बाद पेनल्टी होता है तभी मेरे ख्याल से एंटनी ने अभी तक कोई पेनल्टी नहीं लिया है। तो गुड कि वो अब पेनल्टी लेना शुरू किया क्योंकि जितना प्लेयर्स पेनल्टी में जितना एक्सपीरियंस होंगे उतना अच्छा है। तो वही वो स्वैगर थोड़ा और पेस के साथ खेल रहे थे। तो इससे पता चलता है कि आपको कि टीम का एनवायरनमेंट कैसा है, कैसी कोचिंग चल रही है, कैसा मतलब कि कैसा एनवायरनमेंट है कि सारे प्लेयर्स एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, सबको पता है कि किसका क्या रोल है। और मतलब मेरा ये ओपिनियन था कि एंटनी को लोन पे जाना चाहिए और हमें सहना चाहिए था, पर अब जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो गुड की सांसो अब दूसरे क्लब में जा चुके हैं, बेस्ट ऑफ लक टू हिम। मैं उन्हें मजाक में ऐसे बोल देता हूँ, पर हम थोड़ा बहुत तो दिल में रहती है कड़वाहट, पर उतनी भी कड़वाहट नहीं कि मैं उनके ऊपर कुछ बुरा विश करूँ। ऑल द बेस्ट टू हिम। जितना उनकी गलती थी उतना यूनाइटेड की भी गलती थी, क्योंकि हम काफ़ी सालों से जब भी यंग टैलेंट्स को लेके आते हैं तो हम उन्हें रीपे नहीं कर पाए वो फेथ।
तो एंटनी के बाद अब एरिक्सन का वही डीप लाइंग मिडफील्डर आज नंबर 10 में खेले थे, पूरा गेम कंट्रोल किया। पर जो हम ब्रूनो फर्नांडिस में एक क्वालिटी लैक करते हैं वो क्लास, वो जो मतलब बॉल लूज ना करना, वो मतलब काफ़ी हमें एक दो मोमेंट पे दिखा था। वो जो 23 और 24 ईयर ओल्ड जो स्पर्स के क्रिश्चियन एरिक्सन थे जो ड्रिबल करते थे, 4 प्लेयर हैं तो पेनल्टी बॉक्स पे टक 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 उन्होंने ड्रिबल किया। सो या मतलब कि वो हमें उनके पास भी वो स्वैगर देखने को मिला जो एंटनी के पास मिला था। तो ये कि जब यही होता है, जब आप स्क्वाड रोटेट करते हो तो यही है कि आपको, जब आप स्क्वाड रोटेट करते हो तो यही आपको देखने को मिलता है कि सारे प्लेयर्स अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं, और ये कंपेटिटिवनेस एक स्क्वाड के लिए ज़रूरी भी है। और फिर उसके बाद हाँ, बात करते हैं उगारते के ऊपर। उनका पहला स्टार्ट था, पहला होम डेब्यू था उनका। तो शुरुआत में थोड़े लैक लस्टर लगे, आई विल बी ऑनेस्ट। थोड़े से ड्यूल्स लूज़ किए, मतलब थोड़े से क्या, काफ़ी ड्यूल्स लूज़ किए। आई थिंक देयर वाज अ स्टैट कि उन्होंने 7 ड्यूल्स लूज़ किए, दैट वाज द मोस्ट बाय एनी प्लेयर। पर वो भी है कि वो सीडीएम में थे, वही एक, क्योंकि कैसेमिरो एज अ 8 खेल रहे थे, काफ़ी फॉरवर्ड खेल रहे थे, तो वो उतना जा नहीं रहे थे टैकल्स में, और उगारते वो जो इंटरसेप्ट करने का जो रहता है उसमें जा रहे थे, तो इसलिए वो भी हो सकता है। पर हमें एक और क्वालिटी देखने मिली दैट ही इज़ वेरी गुड विद द बॉल, मतलब कैसेमिरो से तो काफ़ी ज़्यादा ही अच्छे हैं। मैं कैसेमिरो के ऊपर कुछ नहीं दे रहा हूँ, उनका भी ब्रिलियंट परफॉर्मेंस था आज, मतलब कि मतलब वो लिवरपूल के खिलाफ परफॉर्मेंस के बाद आप साउथहैम्पटन और बार्नली के खिलाफ ऐसे परफॉर्मेंस दे रहे हो तो गुड। या तो आप एक स्क्वाड प्लेयर, मतलब उतने बड़े प्लेयर को आप स्क्वाड प्लेयर तो नहीं बोलोगे, पर हाँ मतलब कि वो ऐसा भी नहीं जो मैं उन्हें बोल रहा था कि सेल इमीडिएटली, वैसा अब सीन नहीं है, वो काफ़ी अभी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। सो या आई टेक माई वर्ड्स बैक। तो या तो वही है कि तो उगारते का वही दिखा कि ही इज़ वेरी गुड ऑन द बॉल। उन्होंने का एक काफ़ी फॉरवर्ड एकदम पियर्सिंग रन मारा था। फिर उसके बाद वही है कि मतलब वो थोड़ा बहुत केमिस्ट्री जानेंगे, क्योंकि उन्होंने बॉल थोड़ा पीछे दिया था गार्नाचो को, थोड़ा और आगे दे सकते थे तब वो अटैक कंटिन्यू होता। पर वही है कि अभी वो टीम के साथ उतना केमिस्ट्री बैठी नहीं है, तो आई थिंक 2-3 गेम के बाद वो भी बैठ जाएगा। फिर एक मोमेंट था, मतलब ये तो कुछ ऐसा मतलब नहीं रखता, पर काफ़ी एक मतलब कि आप एक यूनाइटेड सपोर्टर हो तो एक वो जो ब्लड शेड एक होता है वो हमें देखने मिला कि उनका यहाँ जीभ यहाँ कट गया था, जीभ बोल रहा हूँ सॉरी, यहाँ ये कट गया था, फिर घुटने से खून बह रहा था, और मतलब वो जो होता है ना ब्लीड फॉर द शर्ट, वो हमें देखने मिला। वो अलग बात है कि उनका परफॉर्मेंस ऐसा नहीं था कि वो ब्लीड कर रहे थे, पर हाँ मतलब ओवरऑल गुड परफॉर्मेंस फॉर द फर्स्ट स्टार्ट। और वही है कि अब इसके आगे उन्हें कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है मेरे ख्याल से। नेक्स्ट मैच अब एरिक्सन का ऐसा परफॉर्मेंस है, पर तब भी मेरे ख्याल से क्रिस्टल पैलेस के अगेंस्ट उगारते को ही स्टार्ट देना चाहिए, क्योंकि अब आप मेनू और मेनू को फुल रेस्ट मिला, सो दिस इज ऑल्सो प्लस पॉइंट। और ब्रूनो को मेरे ख्याल से रेस्ट की जरूरत नहीं, 20 मिनट आए, 2 असिस्ट देके चले गए। एवरेज क्लासी ब्रूनो फर्नांडिस परफॉर्मेंस। तो वही है कि अब कोबी के साथ कहीं एरिक टेन हाग एरिक्सन को ना उतार दें, वो एक चीज़ है। उन्हें मेरे ख्याल से उगारते को ही स्टार्ट देना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा सा अवे गेम नहीं, शायद होम गेम है, पर तब भी उगारते को स्टार्ट देना चाहिए। भले आप फिर सेकंड हाफ में 50-60 मिनट्स बाद आपको कुछ चेंज करना करिए, क्योंकि वो क्रिस्टियन एरिक्सन डबल पिवट में मेरे ख्याल से, और काफ़ी रनर्स हैं क्रिस्टल पैलेस की टीम्स में, तो और उन्होंने वैसे पिछले दिन हमें 4 पेला है, तो इसीलिए रिस्क नहीं लेने का। आप उगारते को खिलाइए। और फिर उगारते के साथ एक ये भी देखने मिला कि उनके फाउल्स वैसे रॉडरी लाइक है, कि मतलब कि यही फाउल्स अगर कैसेमिरो करेंगे तो उन्हें तुरंत 2 चैलेंज कर रेड कार्ड मिला, या सॉरी रेड कार्ड नहीं, येलो कार्ड मिला। पर वही चैलेंज अगर उगारते कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से 5 या 6 के बाद तभी येलो कार्ड नहीं मिला उन्हें। मेरे ख्याल से उन्हें इस मैच येलो कार्ड मिला ही नहीं, या बहुत लास्ट में मिला होगा, मेरे ख्याल से नहीं मिला उन्हें येलो कार्ड। तो वही कि उन्होंने ऐसे 5-6 टैकल किए जो कैसेमिरो करते हैं, तो वो क्योंकि कैसेमिरो को बॉडी हैवी है और वैसा है, तो और वो बहुत ग्राउंड पर जल्दी चले जाते हैं, तो इसीलिए उनका वैसा टैकल्स दिखते हैं कि ये बहुत हैवी टैकल है, तो इसलिए शायद से कार्ड दिखता है। पर उगारते के साथ क्या है, वो बस ऐसा कि धक्का, शर्ट पुल, थोड़ा धक्का, वो जो रॉड्री को हम बोलते हैं कि वो ऐसे चीकी फाउल्स करते हैं ताकि उन्हें येलो कार्ड ना मिले, वैसा फाउल्स देखने को मिला। तो या ये एक अच्छी चीज़ साबित हो सकती है कि हम एक मतलब जैसे काउंटर इंटरप्ट करना, या फिर थोड़ा जो होता है शेकअप द ओपोनेंट, शेकअप द ओपोनेंट वो करना, तो वो उस चीज़ में एक अच्छा दिखा। फिर सेकेंड हाफ में 4th गोल वही एरिक्सन असिस्ट गार्नाचो गोल, वो सब के बारे में तो बात कर ही चुके हैं। फिर रैशफोर्ड ने बॉल जीती थी, ड्रॉप डीप किया था, फिर एरिक्सन को बॉल ले ऑफ की थी, और फिर मतलब कि वही है कि मतलब उनका ड्रिबल भी था, तो या ऑल ओवर गुड गोल। फिर 5th गोल भी वही जो एंटनी ने फाइट किया बॉल के लिए, फिर बांजली के प्लेयर से मिस्टेक हुई, गार्नाचो को बॉल मिला, उन्होंने रैशफोर्ड के लिए ले ऑफ किया, और फिर उन्होंने एक एक्सेलेंट ब्रिलियंट फिनिश किया। आज गार्नाचो और रैशफोर्ड का भी कॉम्बिनेशन दिखा, 2 एराज ऑफ ला कैरिंगटन,
तो या मतलब कि ये प्रूव करता है दैट वी आर स्टिल द बेस्ट अकेडमी इन इंग्लैंड एंड इन द वर्ल्ड। पर क्योंकि बार्सिलोना ने मेसी और अभी जैसे लमीन यमाल और पेड्री पेड्री तो नहीं बोलेंगे, पर गावी और इनिएस्टा ऐसे प्लेयर्स निकाले हैं, तो इसलिए हम मतलब थोड़ा मतलब बार्सिलोना के मैं अपने हमारे अकेडमी को थोड़ा बादी मानता हूँ। पर हाँ, हमने भी कम नहीं निकाले, पर या उस फ्रीक्वेंसी पे। पर यही बात है कि बार्सिलोना को और उनको लाइक नेसेसिटी है कि वो अकेडमी यूज़ करें, इसीलिए वैसे प्लेयर निकल रहे हैं। क्या पता हमें भी नेसेसिटी हो, जैसे चेल्सी को भी नेसेसिटी थी, तो उन्होंने वैसे प्लेयर्स निकाले कि एक बैच ऑफ रीस जेम्स, कैलम हडसन ओडोई, फिर उसके बाद मार्क गेही, और फिर जो AC मिलान के हैं फिकायो टोमोरी, वैसे प्लेयर्स हमें देखने मिले। तो हाँ, और फिर उसके बाद मतलब तो इसलिए मतलब कि जब नीड होती है ना, वो अफसर, एक ऐसा कोट है मैं भूल गया वो, कि आपदा को अफसर बनाइए। हाँ, ये यही कोट है कि आपदा को आप जैसे अफसर बनाते हैं वैसे ही तो वही कोट को आप मतलब कि ये सब टीमें इसीलिए उनका अकेडमी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि उनके पास और कोई वे नहीं है अपने फर्स्ट टीम को खिलाने का। उन्हें 15 16 17 साल की अकेडमी को खिलाना ही पड़ेगा, क्योंकि बाकी सारे प्लेयर तो इंजर्ड हैं। और रोनाल्डो का लीग देखा किम कार्डिशियन के साथ। और फिर उसके बाद वही है कि अब मतलब कि फिर वही वो कैसमीरो का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था। वही मैंने जो बोला कि उगारते को कोई येलो कार्ड नहीं मिला, और जो एरिक्सन का डीप लाइंग मिडफील्डर का था काउंटर अटैक्स पे, वो जो थ्रू बॉल, वो जो विजन है उनका, वो भी काफ़ी अच्छा था। फिर उसके बाद मतलब कि गुड काउंटर अटैक्स ओवरऑल, तो गुड काउंटर अटैक्स हमने जनरेट किए पूरे मैचेस में। जो एक यूनाइटेड का डीएनए काउंटर अटैक्स, और टेन हाग ने भी बोला है वी हैव टू बिकम द बेस्ट ट्रांजिशन टीम इन इंग्लैंड एंड इन द वर्ल्ड। अभी तो मेरे ख्याल से रियल मैड्रिड आर द बेस्ट ट्रांजिशन टीम, क्योंकि उनका मतलब चैंपियंस लीग का मैंने थोड़ा सा हाईलाइट्स ही देखा, तो मतलब और फिर ला लीगा में भी वो जो ट्रांजिशन, वो और लिवरपूल का भी ट्रांजिशन काफ़ी अच्छा है। पर मेरे ख्याल से वो सबके बाद यूनाइटेड इज अमंग द टॉप 5-6 टीम्स इन ट्रांजिशन। तो ये कि फिर डियोगो डालो भी, मतलब डियोगो डालो का जो मेरे ख्याल से जो कैप्टन मटेरियल है, वो डियोगो डालो भी एक कैप्टन मटेरियल हो सकता है। स्टिल यंग, 26 या 25 है, अभी भी उनके पास टाइम है। पर मेरे ख्याल से मार्टिनेज और ऐसे प्लेयर्स को हम ज़्यादा देना चाहेंगे, क्योंकि वो लीडर वो होना चाहिए। पर मेरे ख्याल से डियोगो डालो इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट फॉर वाइस कैप्टन और कैप्टन। अगर कैसेमीरो जैसे अभी एक्सपीरियंस है इसलिए उन्होंने ये मैच कैप्टन किया था, पर अगर वो नहीं होते या वो अगर स्टार्ट नहीं करते, तो मेरे ख्याल से रैशफोर्ड तो अकेडमी प्रोडक्ट अच्छा उनको मिल सकता है। पर डियोगो डालो हैज़ ऑल द क्वालिटीज टू बी अ वेरी गुड कैप्टन, वेरी गुड लीडर। तो वही वो मतलब कि उनका भी एक अच्छा गोल है, मतलब अच्छा गोल है, उनका भी अच्छा परफॉर्मेंस था। वो कुछ ऐसा उन्होंने आज एक्स्ट्रा नहीं किया, पर जितना भी किया काफ़ी अच्छा था। और फिर उसके बाद मतलब कि एंटनी माजारोवी का केमिस्ट्री देखने मिला 7th गोल में, और फिर ब्रूनो का फ्लिक, और फिर जग्जी का वो जो कॉम्बिनेशनल प्ले देखने मिलता है, जो नीदरलैंड के लिए भी देखने मिला था। उनका आई थिंक रेंडियर्स नाम है या कुछ ऐसी प्रोनाउंसिएशन है, रेंडियर्स। उनके साथ उन्होंने काफ़ी अच्छा वो जो कॉम्बिनेशनल प्ले होता है, वो जो सेम फ्रीक्वेंसी पे जो प्लेयर होते हैं उनका कॉम्बिनेशनल प्ले काफ़ी अच्छा होता है। तो वैसा ही मेरे ख्याल से वो उनका और ब्रूनो का कॉम्बिनेशनल प्ले काफ़ी सटीक हो सकता है, जब तक रास्मस हॉयलैंड इंजर्ड है। और रास्मस हॉयलैंड के साथ भी उनका 1-2 प्ले और 1 टच पासिंग काफ़ी अच्छा हो सकता है। वो जो हम बोलते हैं कि मतलब कि 1-1 पासिंग 1 टच पासिंग, वो काफ़ी अच्छा जग्जी करते हैं। और वो मतलब वो टीम को खिलाते हैं, जो हम बोलते हैं कि कोई प्लेयर टीम को खिलाता है, वो वैसे प्लेयर हैं जग्जी जो टीम को खिलाता है। और फिर वही वो मतलब कि जो जग्जी का 7th गोल में वही हम जो बात कर रहे हैं, स्वैगर, और फिर स्वैगर बाय एंटनी, वो जो सांबा ब्राजीलियन ब्रिलियंस वो एंटनी में आज देखने मिले। वो अलग बात है कि लास्ट में एंटनी ने हक दिया दो चांस, नहीं तो क्या पता 10 गोल भी हो सकते थे। वही उनका लेफ्ट फुट में ज़्यादा टेंडेंसी जाना थोड़ा ये एक है। वो अगर घटा लें, जैसे जो मतलब कि वो जैसे बहुत सारे प्लेयर्स में जैसे मोहम्मद साला में भी है, पर फिर भी वो अपने राइट फुट से मतलब कि मतलब ऐसा भी नहीं कि उनका एकदम जीरो है राइट फुट। एंटनी का राइट फुट भी जीरो नहीं है, पर 5 है, 5 आउट ऑफ 100 बोल रहा हूँ मैं। और जो साला और साका जैसे लोग हैं उनका राइट फुट कम से कम 40 आउट ऑफ 100 है, और लेफ्ट फुट 90 आउट ऑफ 100 है। मतलब मैं रेटिंग्स दे रहा हूँ। और जो एंटनी का लेफ्ट फुट भी उतना कुछ ब्रिलियंट नहीं है, वो भी 80 नहीं 70 आउट ऑफ 100 है। उनको ये करना है कि मतलब कि मेरे ख्याल से मतलब मैं कैसे बताऊँ, क्योंकि विनी जैसे प्लेयर को मैंने रियल मैड्रिड में देखा है, जो एंटनी से भी ज़्यादा हग्गू परफॉर्मेंस दे के, और अभी सी द प्लेयर ही इज़।
पर ये कि वो 18-19 थे और अभी एंटनी 23 हैं। और मैनचेस्टर यूनाइटेड भी रियल मैड्रिड जैसा ही क्लब है, वेट ऑफ शर्ट इज़ वेरी हैवी, इसलिए सांचो जैसे प्लेयर्स बहुत बार परफॉर्म नहीं कर पाते हैं और फिर चेल्सी में जाके पहले ही मैच में असिस्ट दे देते हैं। वो अलग बात है कि वो असिस्ट एंकुंकू ने बनाया था, क्योंकि उन्होंने वैसा ड्रिबल किया, वैसा कटाया, वैसा नटमेग किया और फिर वैसा स्लॉटिंग कर दिया गोल। तो उस बारे में बात नहीं करेंगे, पर यही है कि मेरे ख्याल से एंटनी में मुझे वो विनिशियस दिखता है, क्योंकि वो ड्रिबल करने की टेंडेंसी है, वो लो हाइट, वो टेंडेंसी, वो मतलब ब्राजीलियन सामा, वो ब्राजीलियन सामा, वो फवेला, वो मतलब ब्राजीलियन डीएनए है उसके अंदर। पर यही कि मतलब उसका जो हगुनेस है, द हगुनेस ऑफ एंटनी इज जस्ट बीइंग एंटनी। अब मैं इसके आगे क्या बोलूं, मुझे मतलब वो चीज़ बस एंटनी कर सकते हैं जो एंटनी करते हैं। तो उन्होंने 2 चांस भागा तो ब्रूनो को 2 और असिस्ट मिल सकते थे, जग्जी को भी 1 असिस्ट मिल सकता था, जग्जी को एक गोल भी मिल सकता था, तो उन्होंने भी मिला, उन्होंने भी हगा। तो वही है कि थोड़ा बहुत तो लास्ट में चलता है, अब 7-0 था तो वही 10 हो सकता था। तो ये थोड़े बहुत कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म थे, कि मैं कुछ क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ। गुड मैच। अब क्रिस्टल पैलेस के खिलाफ ऐसे अब ये मैच इसको फॉलो करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो हाँ, तो वही है मतलब, अब वही हम रैप अप करते हैं वीडियो। तो वही बार्सिलोना को तो नहीं हराया हमने, बांजली को हराया, बट या स्कोरिंग 7 goals and conceding 0 goals and keeping a clean sheet at a Champions League night is not for everybody, guys. It's not for everybody to maintain a clean sheet and score 7 goals on a Champions League night. तो आज तो भाई वीडियो का क्वालिटी काफ़ी ख़राब है, पर पता नहीं अब इसे एक्सपोर्ट का करूँगा तो क्या पता थोड़ा ठीक हो जाए। पर हाँ, कोई बात नहीं। और रैप अप करते हैं वीडियो, काफ़ी मेरे ख्याल से ये 20 मिनट्स एक्सीड कर गया, 25 मिनट्स का वीडियो है शायद। तो कोई बात नहीं गाइस, 7 गोल है तो उसे समराइज़ करने में टाइम तो जाता ही है, और भी हम थोड़ी बातें कर सकते थे। पर अब 21 मेरा 22 को एग्ज़ाम है, तो 21 के मैच के लिए शायद से प्रीव्यू आए। पर आई थिंक मैं 10 मिनट का जल्दी से प्रीव्यू बना के तो डाल सकता हूँ। मैच तो हम देखेंगे ही, एग्ज़ाम तो आते जाते रहता है, मैच भी आते जाते रहता है, बट अब तो ये कि थोड़ा पहले पढ़ना पड़ेगा। तो हाँ गाइस, तो लेट्स रैप अप। और शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद, गुड डे, गुड नाइट, बाय बाय। 2 minutes later. क्या हो गया, अपना टैगलाइन निकाला हूँ, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद।